नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल मकर संक्रांति का पर्व है, तो उसके बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी बताएँगे। तो आज हमारे साथ आचार्य ज्योतिशंकर जी साथ हैं, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। तो आज हमें वो ये बताएँगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति के जो पतंग है क्यों उड़ाई जाती है, तो उनसे हम बात करते हैं। जी, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है आचार्य जी, जो आज आप हमें बताइए ताकि दर्शक जानें इसके बारे में? सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण और मकर संक्रांति पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और ये पर्व आपके लिए मंगलमय हो। जैसा कि आपने पूछा है कि मकर संक्रांति पर्व क्यों मनाया जाता है, तो सनातन संस्कृति में 12 संक्रांतियाँ होती है, यानी कि 12 सूर्य माने गए हैं। हर महीने का एक सूर्य होता है, या यूँ मान लीजिए कि सूर्य एक राशि से दूसरी राशि पे आता है, उसको बोलते हैं संक्रांति। 12 राशियां हैं, एक राशि से दूसरी राशि पे सूर्य आता है, उसको संक्रांति काल बोलते हैं। और उस संक्रांति काल पर जो हम पुण्य करते हैं वो अक्षय पुण्य माना गया है। लेकिन उसमें विशेष महत्व जो है, जैसे कर्क की संक्रांति होती है तो उसमें और संक्रांति से उसका 10 गुना फल ज़्यादा हो जाता है। फिर उससे 10 गुना ज़्यादा फल मकर की जो संक्रांति है, क्योंकि हमारी सनातन व्यवस्था में जैसे एक महीने को 2 रूप में माना है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, ऐसे एक वर्ष को भी 2 रूप में माना है, दक्षिणायन उत्तरायण। तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और यहीं से सूर्य उत्तरायण में आ जाते हैं। तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश विशेष बढ़ने लगता है और लोगों के अंदर एक प्रसन्नता होती है कि अब जाड़े से मुक्ति मिलेगी। जो ठंड में हमारे अंदर कफ और खांसी और बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है, तो एक उत्साह लोगों के अंदर होता है कि हम अब इस शीत से, जाड़े से मुक्ति हमारे को मिल जाएगी। तो एक उत्साह इस प्रकार से भी होता है। तो और शास्त्रों में सूर्य को साक्षात भगवान नारायण का रूप माना है। इसलिए जैसे अपन गायत्री का जाप करते हैं ना, तो सूर्य का एक नाम है सविता, और सविता का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं सावित्री। तो सावित्री के जाप करते हैं तो गायत्री छंद होने के कारण उसको गायत्री मंत्र कहा गया। वस्तुतः वो मंत्र सूर्य का ही होता है। तो सूर्य से ही प्रार्थना की जाती कि वो परमात्मा, अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक जो सूर्य भगवान है, हमारी सतबुद्धि प्रदान करे और हम सब जीवों पर कल्याण करें। तो सूर्य के तो वैसे तो रोजाना ही जल अर्पण करने का, त्रिकाल जल अर्पण करने का विधान है। और सूर्य को जिस प्रकार से जल अर्पण करते हैं, तो एकमात्र ऐसे देव हैं सूर्य भगवान जिससे कुष्ठ, चर्म रोग दूर होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है सूर्य भगवान के द्वारा उससे। और सूर्य की और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे आप जानते देखते होंगे 7 घोड़े सूर्य के रथ के लगे हुए हैं। तो इनके आध्यात्मिक जो अर्थ हैं वो है कि सूर्य की 7 किरणें होती हैं, उनका भवकर्ण आदि उनके नाम होते हैं। तो 7 किरणें जो आती हैं उनको 7 घोड़े का रूप माना गया है। उनको बोलते हैं कर्ण। तो ये सूर्य भगवान की महिमा है। अब ऐसा कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन तीर्थ में स्नान करने से, जैसे गंगा, गोदावरी, इस तरह के जो पुण्य तीर्थ हैं, वहाँ स्नान करने से उसका 1 लाख गुना फल अधिक हो जाता है। और फिर समुद्र का स्नान किया जाए तो उसका तो फिर वर्णन ही नहीं हो सकता, ऐसा माना है। तो गुरुजी, आप हमें ये भी बताइए कि मकर संक्रांति के दिन ही डोर पतंग क्यों, क्या महत्व है इसका, क्यों उड़ाई जाती है उस पतंग? पर भी अपन आ रहे हैं। डोर पतंग का ऐसा माना है कि भगवान राम ने सबसे पहले पतंग उड़ाई थी। सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ एक दुनिया को संदेश दिया था कि लोग जब सूर्य का एक नाम शास्त्रों में विद्युत है। क्या नाम है? विद्युत, जिसको आज भी आप पावर हाउस पे लिखता है विद्युत। तो विद्युत शब्द सनातन का है, हमारे शास्त्रों का है, विद्युत है। तो विद्युत क्या है? पावर, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो लोग किसी न किसी बहाने दिन भर उस दिन सूर्य के प्रकाश में रहें। तो अब ऐसे तो नहीं बैठा रहेगा कोई भी आदमी, तो कोई चहलकदमी करेगा। तो उसके लिए भगवान राम ने एक युक्ति निकाली थी और पतंग उड़ाया था कि इस बहाने लोग दिन भर उनका मनोरंजन भी होगा और सूर्य को एक अर्घ का पर्याय भी हो जाएगा
और ये पतंग भगवान राम ने उड़ाया था और ऐसा कहा है कि वो स्वर्ग लोक में चला गया था। इस तरह की मान्यता है और वहीं से ये पतंग उड़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई है। और दान पुण्य का क्या रहता है इसमें, और जैसे कि इस बार दान पुण्य का क्या समय रहेगा? देखो, दान पुण्य का ऐसा है कि सूर्य को निमित्त जो अपन चीज़ देते हैं वो अक्षय हो जाती है। अक्षय का मतलब जिसका क्षय नहीं होता। जैसे सूर्य भगवान ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, उसका कभी अंत नहीं होता था, कितना भी खाना खाओ। तो हम सूर्य को जो चीज़ देते हैं वो अक्षय हो जाती है, उसका पुण्य नष्ट नहीं होता। इसलिए सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए आप तिल का दान विशेष महत्व रखता है। तिल, खिचड़ी, चावल और मूंग और उसमें मिला करके वो दे सकते हैं। तांबा, उसका पात्र भी आप उसमें कर सकते हो। गुड़ का दान इसमें महत्वपूर्ण है, वो दान आप कर सकते हैं। वस्त्र दान करने का विधान है और ऊनी वस्त्र वो भी इसमें अपन दे सकते हैं, उसका भी बहुत महत्व है। और 1,00,000 गुना फल संक्रांति को माना गया है। जैसे आज मान लो कोई आज 1 रुपया दान करेंगे तो उसका 1 रुपये का ही फल प्राप्त होगा, लेकिन संक्रांति को वो दान अपन करेंगे तो वो एक रुपया ही 1,00,000 रुपये के बराबर होगा। इस प्रकार का महत्व माना गया है। लेकिन संक्रांति का ये नियम है कि संक्रांति जब प्रवेश होती है, वो सूर्य उसमें मकर राशि में प्रवेश होते हैं भगवान, वहाँ से 16 घंटा तक उसका पुण्यकाल माना गया है। या यूँ मान लीजिए जैसे प्रथम अर्धरात्रि के प्रथम पहर में उसको माने तो वो दिन के 12 बजे तक दूसरे रोज उसका पुण्यकाल रहेगा, यूँ मोटे रूप में मान लीजिए। और अगर मान लीजिए रात के 12 बजे बाद अगर मकर में प्रवेश हुआ तो फिर वो दिन भर उसको पुण्यकाल में माना जाएगा। तो जैसा आपने कहा भी कि इस बार इस तरह का संयोग बना हुआ है कि पुण्यकाल कब माने, तो क्योंकि इस बार संक्रांति का प्रवेश रात्रि 8:06 पर प्रवेश होगा। तो अब दिन में तो कुछ है ही नहीं 14 तारीख को, तो है ना। तो अब रात्रि में भी क्योंकि दान पुण्य निषेध है, रात्रि की जो दान पुण्य होते हैं वो तो शाम को शनि के होते हैं और राहु केतु के पुण्य होते हैं। तो सूर्य आदि ग्रहों के और दान पुण्य देवताओं के तो होते नहीं हैं, इसीलिए उसका दूसरे दिन पुण्यकाल माना जाता है। तो 15 तारीख को पुण्यकाल रहेगा 12 बजे से पहले तक, और उसमें ही आपको तिल, गुड़, खिचड़ी, गायों को हरा चारा, गरीबों को वस्त्र, अन्नदान, क्योंकि अन्नदान पे जो भी भूखा है सबका अधिकार है, इसलिए अन्न का दान भी अपन करें, उसका भी बहुत महत्व है। ऊनी वस्त्र का दान करें, तिल का दान करें, गुड़ का दान करें और विशेष करके सूर्य भगवान की पूजा करें, स्नान ध्यान करके और होलिका या रक्त चंदन का तिलक लगा करके, और ऊपर छत पे जाएं या नीचे जहाँ से सूर्य भगवान के बढ़िया दर्शन हो रहे हों तो कम से कम 1.5 घंटा सूर्य भगवान ऊपर आ जाएं। लाल पिंड या प्रभात काल बिल्कुल जल्दी पूजा नहीं होना चाहिए, घंटा 1.5 घंटा ऊपर सूर्य भगवान आ जाएं, उस समय उनकी पूजा हो। तो उसमें रोली, रक्त चंदन और लाल पुष्प हो, गुड़ हो, तांबे का लोटा हो, और इस तरह से भगवान सूर्य भास्कर भगवान की पूजन करें। और मंत्र अगर बोल सके तो ओम चित्रम देवानाम उद्गादनीकम चक्षुमितस्य वरुणस्याग्नः आपराध्या व पृथ्वी अंतरिक्ष गुण सूर्य आत्मा जगतस्थो खुश्य, ये मंत्र वेद का जो है ये मंत्र भी बोलें। अगर मंत्र नहीं बोल सकें तो ओम नारायण स्वरूपेण सूर्याय नमः, ऐसा कह करके उसमें अर्घ्य में या लोटे में रोली और वगैरह पुष्प वगैरह डाल के और अर्घ चढ़ाना चाहिए। 3 बार अर्घ चढ़ाना चाहिए। तो ये विधान है। जो आपने पूछा ना कि किस प्रकार से होगा और कितने बजे उसका दान होना चाहिए, तो उसका ये महत्व है। जैसा कि हमने अभी जाना कि 14 तारीख को पतंगबाजी का है और 15 तारीख को इस बार दान पुण्य का रखा गया है। दान पुण्य 15 तारीख को इस वजह से है क्योंकि दान पुण्य का जो है वो रात को स्टार्ट होगा, तो रात्रि में स्टार्ट होने के कारण से 15 तारीख को रखा गया है, क्योंकि रात्रि में दान पुण्य करना निषेध माना जाता है। तो इसी तरह और खबर जानने के लिए जुड़े रहिए दर्शन न्यूज के साथ, जो है आपका अपना विश्वास।